विधानसभा सत्र के चौथे दिन कृषि मंत्री गणेश जोशी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवाल से घिरे नजर आए। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति द्वारा प्राकृतिक व परंपरागत खेती में अंतर को लेकर सवाल किया गया। वहीं कांग्रेस के अन्य विधायकों समेत भाजपा विधायक विनोद चमोली द्वारा भी यही सवाल किया गया। इस पर मंत्री के पास पर्चियां तो आती रही, लेकिन परंपरागत और प्राकृतिक खेती को मंत्री जी समझ नहीं पाए। इतना ही नहीं, वह परंपरागत फसलों के बारे में भी सही जानकारी सदन के भीतर नहीं दे पाए। मामला बढ़ता देख विपक्ष के सारे विधायक खड़े उठे और प्रश्न को स्थगित करने की मांग कर डाली, जिसके बाद पीठ ने भी इस सवाल को स्थगित कर दिया। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उन्होंने परंपरागत और प्राकृतिक खेती समेत फसलों की पूरी जानकारी दी और वह अपने जवाब पर भी कायम रहे। साथ ही जिन लोगों द्वारा ये सवाल पूछा गया है, उन्हें खुद ही प्राकृतिक फसलों के बारे में पता नहीं होगा। देखिए, प्रश्न संख्या 2 एक प्राकृतिक खेती पर एक सवाल माननीय सदस्य वीरेंद्र जी द्वारा पूछा गया और इसके जवाब में मैंने बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए हमारी 2 योजनाएं चल रही हैं। एक मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना, जिसके तहत पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली के 1950 हेक्टेयर क्षेत्र को उसमें आच्छादित किया है और 39 क्लस्टर हैं। उन क्लस्टर में होने वाली जो भी फसल होगी, चाहे कुलद हो, चौलाई हो, झिंगुरा हो, धान हो, चावल हो, वो प्राकृतिक खेती में उसमें आएगा। इसी प्रकार हमारे जो भारत सरकार की योजना है नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जिसमें 10,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को उसमें आच्छादित किया है और जिसमें 200 क्लस्टर जिसमें लिए गए हैं, उस क्लस्टर के अंदर होने वाली जो भी फसलें होंगी वो प्राकृतिक खेती में आएगी। और यही बार बार मैंने, जब मुझसे पूछा गया कि आप प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें आती हैं, इन्हीं फसलों का उल्लेख मैंने उसमें किया कि हमारी धान, चावल, दलहन, हमारे मिलेट्स, ये प्राकृतिक खेती में आते हैं। लेकिन रणनीति के तहत उसके सारे साथी एक साथ हो गए और बाकी जितने भी अन्य प्रश्न थे, आज करीब 6 प्रश्न थे, अन्य प्रश्नों को सारे जवाब दिए गए। और इसमें भी, क्योंकि मैं अभी भी कह सकता हूँ कि आप किसी कृषि विज्ञान, हमारे कृषि के जो पन्नगर हैं, भरसार हैं, आप वेरीफाई कर लीजिए कि प्राकृतिक खेती में ये फसलें हैं कि नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि अभी भी अगर आप वहाँ पर होंगे, जो जवाब मैंने वहाँ पर दिया वही जवाब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। और अभी मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी संस्थान जो कृषि से संबंधित हो, उसको आप वेरीफाई कराने, अगर ये चीजें प्राकृतिक खेती में नहीं आती हो जो मैंने जवाब दिया, और पूरे जिम्मेदारी से वहां पर जवाब दिया कि जो हमारी केंद्र सरकार की योजना है उसके माध्यम से कितने हजार हेक्टेयर क्षेत्र को हम नेचुरल फार्मिंग में ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो हमारी योजना है, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर क्षेत्र को हम ले रहे हैं, और उसमें कौन कौन से जिले हैं ये भी मैंने उल्लेख किया। लेकिन सारे वक्त के साथी उस बात पर, अगर उन्हीं से पूछूं, शायद पूछने वालों को नहीं पता होगा प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें हैं। तो इसलिए विधानसभा अध्यक्ष जी के फैसले पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, उनके पीठ के अधिकार हैं। लेकिन मैं आज भी, अभी भी मैं अपने जवाब पर कायम हूं।